हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत, क्योंकि आज की सुबह की शुरुआत हुई है भयंकर आंधी पानी के साथ। तो जैसे ही हवाएं चलने लगी थी वैसे ही हम छत पर भागते हुए आ गए, क्योंकि हम किचन में थे और वैसे ही आ गए यहाँ पर सारी चीज़ों को ढकने के लिए। काला काला काली आंधी आ रही है। काली आंधी हो रही तो दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है आंधी। आंधी के साथ में पानी, चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे काली वाली आंधी आई है। तो वहीं ये जा रहे थे, इन्होंने खाना खा लिया था और चारू को हमने बस थोड़ी देर पहले ही भेजा है। और अगर वो रुक जाती तो शायद स्कूल भी ना जा पाती, तो वो चली गई थी। ये थोड़ा सा देर में जा रहे थे और हमने कहा चलो जल्दी से बंधवा लो चल के आंगन में, नहीं तो पूरे आंगन में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। तो वही ये आ गए थे। और अगर हवा ना चलती तो हम अकेले ही बांध लेते, लेकिन हवा चल रही थी तो इधर भी देखो उधर भी देखो। साथ में मम्मी ने जो कंडे वगैरह कल फैलाए थे उनको भी हमने ढक दिया है। लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि जितने भी हमने पन्नी वगैरह डाले थे ना, सब उड़ उड़ के भाग रहे थे। तो ईंटें उठा उठा के हम रख रहे थे। तो दोस्तों, सुबह के अभी करीब 7:30 बजे का टाइम है और इतनी तेज़ आंधी आई है, पानी भी साथ में आया है, काले काले बादल छा गए हैं। और हमें लग रहा था जैसे काली आंधी आती है ना वैसे आएगी, मगर बारिश बहुत तेज़ है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया दोस्तों कि क्या बताएं। अचानक से सुबह ठीक था, फिर अचानक से मौसम में एकदम परिवर्तन हो गया। तो ऊपर जो कंडे थे उनको हमने बंद कर दिए हैं और ये जा रहे थे तो हमने कहा चलो आंगन बंद करवा दो, क्योंकि फिर आंगन में पानी चला जाता है और फिर पूरे घर में मतलब चिपचिपाहट बनी रहती है। इसी वजह से आंगन हमने बंद करा दिया है। तो चारू को भेज दिया था स्कूल, थोड़ी देर पहले ही स्कूल भेजा था और उसके बाद मौसम ख़राब हो गया। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो चलिए चलते हैं नीचे और इनको हम बंद कर रहे हैं, ये खुल जाए।
और किचन में हमारा खाना तो बन चुका था, मतलब सुबह का नाश्ता हमने बना दिया था और ऐसे ही चले गए थे भागते हुए। हमने कहा पहले ऊपर सारी चीज़ों को ढक दे, और ये फिर चले गए क्योंकि इनको भी देर हो रही थी। तो आंगन बंद करवा दिया था, उसके बाद सारी चीज़ें हमने कर दी थी, मतलब कपड़े वगैरह भी उठा के रख दिए थे। फिर आ गए यहाँ पर दूध को चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए और बर्तनों को खाली कर लेते हैं। और आज हमने सुबह सुबह बनाई थी तहरी, तो ये लोग तो खा के जा चुके हैं। चारू के टिफ़िन में हमने रख दिया था तो वो भी लेके जा चुकी हैं। अब पापा जी के लिए हम लगा देते हैं थाली, क्योंकि मौसम ख़राब है, ऐसे में पापा जी खेत भी नहीं जाएंगे। तो बस ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा था, भागा दौड़ी हो रही थी। बाहर भी सामान काफ़ी पड़ा हुआ था तो वो भी देवर जी ने उठा के रखा है, हम ऊपर लगे हुए थे। तो यहाँ पर बस गरम गरम तहरी है, तो ये गरम गरम खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी वजह से हमने कहा पापा जी खा लो, तो वही उनके लिए लगा रहे हैं। बाद में देवर जी भी खा लेंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे, और फिर दोपहर का खाना तो दोपहर में ही बनाएंगे। और मम्मी है नहीं आज, मम्मी कल निमंत्रण में गई थी तो अभी तक नहीं आई है, और वैसे भी दोपहर हो जाएगी उनको आने तक। तो सुबह जल्दी जल्दी में हमने नहाकर मैक्सी पहन ली है, उसी में सारे काम हम करते जा रहे हैं। और सुबह तो दोस्तों वैसे भी जल्दी ही होती है, इन लोगों के लिए खाना भी तैयार करना होता है, चारू को भी तैयार करना होता है। फिर सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मतलब तहरी सभी लोगों ने खा ली थी। तो इधर दूध भी गर्म हो गया था। फिर हमने थोड़ी सी दाल रख दी है बनने के लिए, क्योंकि दोपहर में दाल चावल तो बनेगा ही। तो हमने कहा जब तक हम बर्तन धो रहे हैं तब तक इधर दाल भी बन जाएगी, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो फिर यही लगता है कि खाना जल्दी बन जाए। और पूरे घर में वो चिपचिपाहट सी हो गई है, क्योंकि जो पॉलीथीन हम लोगों ने डाली थी ना, उससे छन कर पानी आ रहा था। एक तो हवाएं चल रही थी तो पॉलीथीन भी ऊपर से उड़ जा रही थी, तो बौछारें आ रही थी। तो पूरे आंगन में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और सच में ऐसी किचपिच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करते हुए। और पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, और 2-3 बल्ब हमने जला के रखे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लाइट तो सुबह ही चली गई थी और पता नहीं कब आएगी। तो इन्वर्टर का भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसी वजह से किचन का और थोड़ा सा बाहर आंगन का हमने जलाया हुआ है। और फिर यहाँ पर बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। तो ये काम तो हमारे होते रहेंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ना ठंड आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बारिश की वजह से। और दोस्तों सर्दियों की ये पहली बारिश हमारे यहाँ इतनी झमाझम वाली हुई है, अभी तक बारिश नहीं हुई थी। मतलब होती भी थी तो बूंदाबांदी होती थी या हल्की बौछारें आकर चली गई, लेकिन तो दोस्तों खाना बनकर तैयार हो गया था। और ये देखिए अभी दोपहर के करीब 12:15 का समय है और बारिश बंद हो चुकी है। तो हमने कहा चलो आंगन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना चिपचिपाहट हो रही है पूरे घर में, पैरों से पानी हर जगह पर जाता है। तो उससे फिर पूरे घर में ना सीलन जैसी आने लगती है। तो पहले ही साफ़ कर लेते हैं, हवा से थोड़ा बहुत सूख जाएगा। और मम्मी आ गई थी अभी जब बारिश बंद हुई है, तो वो रास्ते में ही थी जब बारिश हो रही थी, तो एक जगह रुक गई थी, तब अभी आ पाई हैं। तो दोस्तों आज सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी, और अब तो बारिश नहीं हो रही है, पर जो है जगह जगह पानी भर गया खेतों में। ये मटर बोई गई थी, इसमें पानी अभी तक नहीं लगाया गया था, एक बार भी पानी नहीं लगाया था, पर बारिश की वजह से इसमें भी पानी लग गया इसी बहाने से। और ये बरसीन बोई गई है, तो सलजम बोया गया है आज हम, और इधर ये सलजम बोया गया है दोस्तों। तो 1-2 सलजम निकालते हैं, खाते हैं, क्योंकि अभी
ये छोटे छोटे हैं, साल में ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये देखिए, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए, छोटे छोटे। धो के खाते हैं। और खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है दोस्तों। तो ये मम्मी गई थी शाम के टाइम पर खेतों पर, तो वहाँ से पालक लेकर आई हैं। और ये हरा प्याज है, ये भी गए थे। क्योंकि दोस्तों गाँव में जब बारिश हो जाती है उसके बाद सभी लोग अपने अपने खेतों पर जाते हैं देखने के लिए कहीं नुकसान तो नहीं हो गया फसल का, या खेतों में पानी तो नहीं भरा हुआ है। तो इसी वजह से ये लोग गए थे, मम्मी भी गई थी और ये भी गए थे देखने के लिए। तो वहाँ से सब्जियाँ भी लेकर आ गए। ये है पालक, तो वही मम्मी इनको छाँट रही, मतलब अच्छी अच्छी पत्तियाँ अलग कर रही हैं और हम काटते जा रहे हैं, क्योंकि आज पालक की ही सब्जी बनेगी सूखी सूखी। और वही बता रहे थे खेतों में कि कौन सी फसल में ज़्यादा पानी भर गया है, क्योंकि छोटी छोटी क्यारियों में सब्जियां बोई गई थी और उनमें पानी भर गया है। तो देखो कैसे क्या होता है। तो चलिए रात के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है उस दिन समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और बादल छाए रहते हैं। और मौसम तो अभी क्या कहें, अभी तो पता ही नहीं चलता कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी। तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं, आप लोगों के सवाल का जवाब दे देते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों घर के सारे काम करने के बाद हम आ गए हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। और दोस्तों छत पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है, तो हमने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर बैठे तो बहुत सारी आवाज़ें आ जा रही हैं। छत पर यही दिक्कत होती है कि अगर हम रियल वाइज में आप लोगों से बातें करना चाहे तो नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। भाई सबके घरों में काम भी होता है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। तो हम अंदर आ गए कमरे के। तो दोस्तों आज आप लोगों के सवालों के जवाब देने हैं प्रेगनेंसी को लेकर। और दोस्तों ये सवाल ना हर वीडियो में कम से कम 8 से 10 लोग पूछते हैं और अभी तक हमने किसी को भी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों बताने का तो मन करता है लेकिन हर एक चीज़ का सही समय होता है। तो हमने सोचा जब सही समय आएगा तब आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों हर एक चीज़ का एक सही समय होता है, तो बस उस समय का हम इंतज़ार कर रहे थे। और वैसे तो सवाल रोज़ ही आ रहे थे और काफ़ी दोस्त हमारे नाराज़ भी हो जाते हैं जब हम सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो हमने सोचा आज बैठकर आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। दोस्तों अपनी यूट्यूब फैमिली से ये सारी चीज़ें हम छुपा कर भी नहीं रखना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पर हम इतनी जल्दी नहीं लाते हैं। कुछ समय बाद आती ज़रूर हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें छिपाने वाली तो है नहीं, सभी को पता होनी है। तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत ही प्यारी है, उसी के सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे भला कहाँ छिपा कर रख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने बहुत समय पहले से ही गेस लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन बस वही है कि हम बता नहीं पा रहे थे। बताना तो चाह रहे थे लेकिन चाह कर भी जो चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं तो फिर उसका हम क्या बताएं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें छिपाए नहीं छिप सकती हैं। रही बात प्रेगनेंसी की तो वो सही है, ये हमारी दूसरी प्रेगनेंसी है और आगे आप सभी लोगों तक धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम पहुंचाते रहेंगे। बस थोड़ा सा वो लगता है ना कि इस तरह की बातें हम सामने से तो कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा आप लोगों तक हम ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि कई दोस्त हैं जो इन बातों को समझते हैं कि गांव में रहकर जॉइंट फैमिली में रहकर इस तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया पर समय से पहले अगर बताते तो फिर ठीक नहीं रहता है। दोस्तों जब हमारी पहली प्रेगनेंसी थी तब तो हम सोशल मीडिया पर नहीं थे, मतलब ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता भी नहीं होंगी। दूसरी प्रेगनेंसी है तो और इस समय हम ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों के पास हम डेली रूटीन पहुंचाते हैं। तो ये कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है और छिपा भी हम नहीं सकते हैं और छिपाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बस एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आशा है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग बस ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक कैसे क्या हुआ है, कौन सा मंथ चल रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को हम धीरे धीरे व्लॉग में बताते रहेंगे। आप लोग तो जुड़े ही हैं हमसे, तो जो कुछ भी होगा हमारी लाइफ में वो तो आप लोगों को पता ही चलेगा। और हमें खुशी भी है कि इतने प्यारे प्यारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं जो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों के मन में और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और
मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।